है, ना हमें पता नहीं हमारे बुजुर्गों को पता। तेजवाई दंकड़ी खाना जिसको भी ये सिद्ध बाबा आदेश देता है सुबह 4 बजे, तो वो अखाड़े में अपनी मर्जी से या अखाड़े में से लेकर राजमा से लेकर जितनी भी हमारी खेती बाड़ी है उसको। आज हम आपको हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र भरमौर की दूर दराज की ग्राम पंचायत कुगती में लेकर आए हैं। जनजातीय मुख्यालय भरमौर से 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस ग्राम पंचायत में 2 गांव अप्पर कुगती व लोअर कुगती। हिंदू कैलेंडर के अनुसार अश्विनी माह के 1 तारीख को यहाँ सायर मेले का आयोजन किया जाता है। लोग अपनी नई फसल को भगवान शिव व सिद्ध बाबा को समर्पित करते हैं। मेले का नाम सुनकर शायद आपको लग रहा हो कि इसमें खास क्या है, मेले तो हर जगह होते हैं, लेकिन ये मेला अपनी तरह का अलग प्रकार का मेला होता है और इसीलिए हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। हर गांव की अपने रीति रिवाज, परंपराएं, इतिहास व आस्थाएं होती हैं, जिनके बारे में हम कुछ को तो जानते हैं, लेकिन बहुत से गांव ऐसे हैं जिनके बारे में हम अनभिज्ञ ही रहते हैं। कुगती गांव भी उनमें से एक है जिनके बारे में हम नाम तो जानते हैं, लेकिन वहाँ की परंपराओं के बारे में हमें कुछ विशेष जानकारी नहीं है। इसी गांव से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर प्रसिद्ध कार्तिक मंदिर के विषय में लाखों लोग जानते हैं, परंतु सिद्ध बाबा को समर्पित यहाँ की सायर यात्राओं के विषय में बहुत कम लोग जानते हैं। जनजातीय गांव के इस उत्सव के विषय में आज हम आपको रूबरू करवाते हैं और हमारा मकसद है कि आप इस गांव के बारे में जानें, यहाँ की परंपराओं को जानें, समझें और फिर मानें। आज यहाँ एक मेले की तैयारियां चल रही हैं जो ग्रामीणों के इष्ट देवता सिद्ध बाबा को समर्पित हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए करके देखें, तभी आपको पता चलेगा कि इस मेले का महत्व क्या है, अन्यथा आप बीच में अधूरी जानकारी लेकर ही घर जाएंगे। इस दृश्य में दिख रहा है कि सिद्ध बाबा के चेले को उनमें देव चेतना का अनुभूति करवाकर उन्हें उनका आह्वान किया जा रहा है। हमारे सिद्ध बाबा जो मेरा कुलदेव है, ये साल में एक बार हम इसको, जैसे आज शहरी की सरगांद है, तो हम ये जो पिछले दादा परदादाओं से ये परंपरा जो है वो चली आ रही है, तो हम सर रात को अपना जो पकवान बोबरू वबरू बनाते हैं और सुबह जो हमारे सिद्ध बाबा जी, आपने देखा होना, ये हमारे जो मंदिर है हमारे घर में, यहाँ पे सुबह हम गाँववासी जो भी हैं अपने रोट जो होता सिद्ध बाबा का वो और संज पूजा लेकर जो भी इसका चढ़ावा है वो लेके हम सब यहाँ एकत्रित होते हैं सुबह। और जब ये शुरुआत ऐसे होती है कि सुबह 4 बजे जिसको भी ये सिद्ध बाबा आदेश देता है सुबह 4 बजे, तो वो अखाड़े में अपनी मर्जी से या अखाड़े में सिद्ध बाबा के आदेश से यहाँ आ जाते हैं। और जैसे ही सुबह निकलते थोड़ा सी सवेरा होता है, तो सिद्ध बाबा अपने गुरु के आदेश से वो अपनी परंपरा को निभाते हुए फेरी डालने यहाँ नीचे गांव और ऊपर गांव में डाल जाता है। झोली चिमटा विभूति तन पे लगा के ये सब जो भिक्षा देते हैं गांव वाले, वो सब एकत्रित करके फिर से यहाँ आते हैं बाबा जी। भिक्षा में क्या देते हैं? भिक्षा में ये जो हमारा आटा होता है ये डालते हैं गांव वाले उसमें। और ठीक जो बाबा हमारे फेरी डालने गए होते हैं उनको ला के अखाड़े में बैठा के उनको अलख जगा के खेल करा के, तो जिसको बाबा जी का आदेश होता है वो सारे अखाड़े में अपने खेलते हैं सिद्ध बाबा जी के आदेश से। अच्छा, ये जो सिद्ध बाबा के जो चेले जो हमने खेलते हुए देखे, ये कौन है? ये जी बाबा के ये जो कुलदेव है हमारे, उनके ग्रहणु है, ये ग्रहणु बोलते हैं हमारे भाषा में, वंशज है। तो ये दादा परदादा के से परंपरा जो हमारी चली आ रही है, हम तो ऐसे ही देखते आ रहे हैं।
त्योहार आ रहा है, तो ये जो जितनी भी खेती बाड़ी है हमारी, इसको हम इकट्ठा करते हैं सर्दियों से आने से पहले पहले। आज से लेकर राजमा से लेकर जितनी भी हमारी खेती बाड़ी है उसको सारी को हम अब अपने अपने घर में इकट्ठा कर रहे हैं। यहाँ पे जात्रा होती है, फेरी की जात्रा, तो इसका मनोरंजन होता है। पहले 5 या 6 यात्रा होती है हमारे यहाँ पे, और बुजुर्ग लोग शाम को औरतें भी नाचड़ी नुचड़ी पहनती है और अपनी गद्दी वेशभूषा का जो प्रचलन अभी है, थोड़ा थोड़ा, इतना ज़्यादा तो नहीं है लेकिन पहले तो बहुत होता था, अब थोड़ा थोड़ा हो रहा है। ये एक पीछे जब बुजुर्गों ने लगाई है, बुजुर्गों देवते की यात्रा है, ये इसकी यात्रा है ना, हमें पता नहीं, हमारे बुजुर्गों को पता, ऐसे ऐसे चली आ कभी बनावन ऋषि मुनि के हुए ना सिद्ध है ना, अमर अमर हुए ना सो। हाँ जी। ये दुनिया बस ही पिक्चर बाद में ना ये देवते ने ये पहला है, ठीक है। है ना, ये फिर ये प्रकट हुए ना ये फिर साल रे कैली यात्री फेरी पन्ना कौन? ये बाबा जेड़ा ना। अच्छा, ये बाबा कौन है? ये बाबा क्या बताना, सभी बल देना नमासिया। अच्छा, माथ हारी ना डाल रहा है बाबा ना ये क्या पता बोल रहे ना, ये जंगल है ना पीछे, ये जंगल है और पार्टी तरिया से रमो थान दिया ना, हम खुद दाना तपस्या करना बोला अरे जमीन है ना पूरा दलोटू। अरे जो बुजुर्ग लोग कनका बढ़ना की फसल बढ़ना ना, तय जो आई दंकनी खाना, ठीक है। डाइन जेड़ी होंगी ना, हाँ, डाइन, हैं, ठीक है। वो आई ना गए जो तैसी और बहुत ना गई रहता रहा, लेकिन करो खेतो जान बचाने रहता है तैसी तुम्हारे राव हो जी घूमने के अरे तो निकल खेल देती आपको बाप मतलब निकल बाप भाई झाड़ा बंदी बोला रे बच्चा क्या है, बोला जी मुझे दंकनी खाना आया, घूमने था तो आए थे फूक मार रहे दंकनी का खबर न गई पाना शहरी साहब की छूटा मेरी। अच्छा अच्छा। बंदे की साहब की ना तेनी बलूर आज साल दे कैली मेरी जाते। जैसा कि आपने स्थानीय लोगों व बुजुर्गों से सुना कि ये सार मेला यहाँ के कुल देवता सिद्ध बाबा को समर्पित है। माना जाता है कि सदियों पूर्व कुक्ति गांव के ऊपर एक डाकिनी का बहुत अत्याचार हुआ करता था। हिंदू कैलेंडर के अनुसार अश्विनी माह में फसल पककर तैयार हो जाती है और इसी फसल को एकत्रित करने के लिए कुक्ति गांव के एक पूर्वज वहां के दलोटू नामक स्थान में स्थित खेतों में कार्य कर रहा था। इस दौरान एक डाकनी ने उन्हें मारने के लिए उन पर हमला किया, जिससे बचने के लिए उस व्यक्ति ने खेतों से नीचे नाले की ओर, जिसे पांटी नामक स्थान कहा जाता है, की ओर भागा। वहां पर एक बाबा तपस्या कर रहे थे, तो डाकनी के भय से भाग रहे उस व्यक्ति ने बाबा से अपनी सहायता के लिए कहा, तो बाबा ने अपने धूने से राख निकालकर उस डाकनी के ऊपर फूंक दी, जिससे वह भस्म हो गई। गांव को डाकनी के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए बाबा को कुक्ति गांव में आमंत्रित कर उन्हें एक स्थान दिया गया और लोगों ने कहा कि हम हर वर्ष अश्विनी मास में पकी फसल का पहला भाग आपको समर्पित करेंगे और इसी के बाद से इस परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है और आज भी लोग शायद पर्व पर अपनी फसल का पहला भाग सिद्ध बाबा को समर्पित कर इस यात्रा का आयोजन करते हैं। ये बाबा कौन थे और कहाँ से आए थे किसी को ज्ञात नहीं, परंतु कुक्ति के उस पूर्वज को अपने आत्मसात होने का या अपनी चेतना होने का एक अनुभूति का वरदान दे गए, जो कि आज भी उनके वंशजों में देखा जा सकता है। इस प्रांगण में सिद्ध के अभिभूत होकर नाच रहे ये चेले उसी व्यक्ति के वंशज हैं। माना जाता है कि श्रद्धालुओं की दीर्घा में खड़े किसी भी व्यक्ति को वे देखकर उनके समस्याओं का
पता लगाकर उनका समाधान कर सकते हैं। गांव के किसी भी व्यक्ति को छूने या उनके कंधे पर चिमटा रखने पर उसमें देव शक्ति का अनुभूति होने लगती है। माना जाता है कि सिद्ध चेले द्वारा फेंकी जा रही ये राख उन बुराइयों को समाप्त करने के लिए है, जबकि स्वयं के शरीर पर चिमटे के वार से ये संदेश दिया जाता है। जिस प्रकार भगवान शिव ने समंदर मंथन से निकले विष को स्वयं पीकर देवताओं की रक्षा की थी, उसी प्रकार धरती के समस्त जीव प्राणियों की कष्टों को स्वयं पर ले रहे हैं।
सिद्ध के ये चेले अभी इस समय लोगों को मंदिर में चढ़ाई गई नई फसल व प्रसाद जो कि रोट के रूप में होता है वो बांट रहे हैं और लोग इसके प्राप्त करने के लिए देखिए किस प्रकार से उन्हें लपक रहे हैं। आस्था से जुड़ा ये भाग तो अभी समाप्त हो गया है, लेकिन परंपराओं से जुड़ा अगला भाग अभी जारी है। तो बने रहे हमारे घुग्गड़ YouTube चैनल पर, घुग्गड़.com वेबसाइट पर और घुग्गड़